हेलो प्यारे दोस्तों, क्लास 8 का ये हमें जो संस्कृत दिया गया ना, संस्कृत बुक 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इस तरह से। और दोस्तों ये हमारा 2000 नई बुक जो जारी किया है आपके विद्यालय से, यहाँ पर देख सकते हैं 2024-25 वाला रहेगा। और इसमें से अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ संस्कृत वाला। इसमें से आज बताया जाएगा प्रथमा पाठा लोकहितम मम करणीयम। तो दोस्तों ये जो आपसे देख रहे हैं, आपके लिए ये जो आप देख रहे हैं, ये पीडीएफ बनाया गया है, ठीक है। और 2024-25 वाला बुक का सभी प्रश्न रहेगा और यहाँ पर बताने में आसानी होगा, आप भी आपको भी परेशानी नहीं होगा। चलिए शुरू ही करते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है ना कि संस्कार युक्ता परिमाण जिता सच का भाषा अस्ति। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में दिया गया है हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, आलंग भाषा या फिर हेतेसु प्रोडम्पिन। तो इसका दोस्तों ना संस्कृत भाषा हुआ, ठीक है। वो वाला बिल्कुल सही है। और सभी प्रश्न दोस्तों नई बुक वाला मैंने यहाँ पर नोट किया हूँ। और यहाँ पर क्या है कि मान बेसु का भावना भवते। तो यहाँ पर कहा गया है कि परोपकार भावना, उसके बाद बताया गया है कि असत्य भावना, मिथ्या भावना या फिर निज सौख्यम भावना। तो इसका परोपकार भावना। कैसा था परोपकार भावना। चलिए तीसरा प्रश्न आप देखते हैं दोस्तों, और साथ में आपको भी मेरे साथ बुक में टिक भी लगाइएगा। अब इसे यहाँ पर कहा है कि अह अहर्निशम पदस्य अथम अस्ति। यहाँ पर कहा है दिवारात्रि प्रातः निस, निस, निशित या फिर अपराहन। तो इसका हुआ दिवारात्रि हो जाएगा, इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों आप देखते हैं, इसी पर देखिए दोस्तों ये सभी प्रश्न मैंने नोट ही कर लिया हूँ। और यहाँ पर लिखने राइटिंग में कहीं आपको समस्या नहीं होगा। कुत्र तरणीय। चलिए यहाँ बताया कि कुत्र कुत्र करणीय। यहाँ पर बताया गया कि कष्ट पर्वते विपत्ति विपिने दुखा सागरे या फिर कार्य क्षेत्र। तो इसका हुआ दुखा सागरे, क्या हुआ सा वाला दुखा सागरे होगा इसका उत्तर। चलिए अब पांचवा प्रश्न जो पूछा गया था, यहाँ पर कहा गया है ना कि घनान घनान कारे पदे संधि अस्ति। तो यहाँ बताया कि इसमें घना घटारे मतलब क्या है, कौन सा संधि है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर इससे कहा गया है ना, देखिए आप लोग 6 में। तो दोस्तों अब यहाँ पर कहा गया था ना कि कहा कि यहाँ पर रिक्त स्थान भरने के लिए 6 में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइप करना मैं भूल गया था। यहाँ पर कहा गया था वत्सा, यहाँ पर आपको लिखना है सत्यतम लिखिए। क्या लिखना है, तो सत्यतम लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद साथ में से यहाँ पर कहा गया था, आप लोग देखिए कि निज निज सौख्यम ना। यहाँ पर आप सबको लिखना है मन नियम। क्या लिखना है, मन नियम। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है ना न जातु न जातु दुखम गणनीयम, दुखम गणनीयम। उसके बाद भोग भवने पदे, यहाँ पर आपको लिखना है चतुर्थी। क्या लिखना है दोस्तों, आपको लिखना है यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति अस्ति लोकहितम पदस्य समास वगैरह। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा लोकस्य लोकस्य इसके लोकस्य हितम, यहाँ पर लोकस्य हितम। तो चलिए इसी तरह से हमारा ये पूरा हो चुका है। अब आगे क्यों देखते हैं 11। आइए ये हमारा ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। अब यहाँ पर क्या है, एक शब्द में आपको मतलब उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर क्या है ना 11 में कि केन सत्यतम अस्मरणीय। तो यहाँ पर लिखना है कि मनसा, मनसा का मतलब दोस्तों मन से, ठीक है। सिर्फ आपको यही लिखना है, ये ला नहीं लिखिएगा, लिखने का इच्छा लिख सकते हैं। चलिए भोग भावने कीम ना करनीयम। मतलब यहाँ बताया कि भोग भावने कीम ना करनीयम। तो इसका उत्तर में आप एक ज्यादा बार देखिए, संस्कृत में आपको ज्यादा बार उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ लिख सकते हैं कि न रमणीयम, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर फिर कहा गया है कि ब्राह्मणम कुत्र करणीयम। तो इसका उत्तर हो सकता है विपत्ति विपत्ति विपिने, विपत्ति विपिने यहाँ पर होती विपिने यहाँ पर इस तरह से लिखना है। ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, विपिने होगा। चलिए बंधु जनः बंधु जनः कुत्र स्थितः। यहाँ पे है गहरे यानी गुफा में। तो आइए दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पर कहा है कि एक वाक्य में उत्तर लिखा था। इसके पहले हमसे कहा गया था एक शब्द में आपको आंसर था, लेकिन अब आपको एक वाक्य में उत्तरम लिखना है। जब कहा गया है कि कार्य क्षेत्रे किम करनी है, तो यहाँ पर लिखना कि कार्य क्षेत्रे, यहाँ पर त्र होगा। देखिए यहाँ पर कार्य क्षेत्र
जैसे आप देखिए कार्य क्षेत्र जिस तरह से यहाँ पे लिखा है उसी तरह से यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। कार्य क्षेत्र तोरणीयम। 16वां क्वेश्चन, कदा जागरणीयम, कदा जागरणीयम, तो यहाँ पे ना कि अहर्निशम जागरणीयम, इस प्रकार से इसका उत्तर आप लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर कहा है 17 में कि कथम न सैनियम, क्या लिखना है कि सुख सैने न सैनियम, सुख सैने न सैनियम। आइए प्रश्न 18 पे यहाँ पर बताया गया है कि कष्ट कष्ट पर्वते किम करणीयम, लिखना कि कष्ट पर्वते चूर्णीयम, चूर्णीयम, ये इसका आंसर होगा। तो आइए दोस्तों, अब यहाँ पर कहा गया प्रश्न क्रमांक, निर्देश दीर्घ उत्तर लिखत है, इसमें आपको 2-3 बार में उत्तर लिखने की आवश्यकता होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताया गया है कि लोक लोक हिताय न्याय किम किम करणीयम, तो चलिए इसका उत्तर लिखिएगा ऑप्शन कि म्या न भोग भवने भवुने रमणीयम नच नच न नच न च सुखरायने सैनियम अहर्निशम जागरणीयम न जातु दुखम दो गण गणनीयम न च जिन सौख्यम मननीयम कार्य स्वेते तोरणीयम दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम, इस प्रकार से इसका यह उत्तर हमारा पूरा हो गया। आइए, जैसे यहाँ पर फिर कहा गया है ना कि अस्मरा अनियर बराबर हमारे इससे मिलकर के बनता है अस्मरणीय, तो इसी प्रकार की एतादृश्यानि अनियर प्रत्यय युक्तानि पदानि पठाता चित्तवा लिखत, तो आइए इसका उत्तर में आप सब इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे आपको बताया गया था ना, इसी तरह से आपको यहाँ पर कुछ लिखना है। चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप लिखना है कि क्री प्लस अनिय करणीयम, इसी प्रकार से रमणीयम सैनियम जागर नियम गण नियम फिर मन नियम मन नियम, उसके बाद एक नीचे में आप लिखना है कि भ्रम नियम। तो इस प्रकार से प्रिय दोस्तों, इस पाठ का संपूर्ण उत्तर मैंने बता दिया हूँ एक एक करके सही प्रश्न का उत्तर, और इसका मैंने बताया था ना कि नोट्स बनाया गया, यहीं से बता दिया। तो धन्यवाद।